हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा चैप्टर की और पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 37 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका 151। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 151? देखिएगा, क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ x ब्रैकेट 3 minus 2 by x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3 by x देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है और वो निकालना है। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना है। या तो आपको x प्लस 1 by x पता चल जाए यहां से, या फिर x माइनस 1 by x पता चल जाए यहां से, तो हम निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहीं से वैल्यू निकालते हैं, या तो x प्लस 1 by x की या फिर x माइनस 1 by x की। तो x वाली टर्म्स को अलग करते हैं और बिना x वाली टर्म्स को अलग करते हैं तो शायद कुछ मिलेगा। तो x का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 3x हो गया, x का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 2 हो गया। वो कितना है उधर इक्वल्स टू में 3 by x। तो x वाली टर्म्स अलग करना है तो 3 by x इधर लेकर आते हैं, -2 उधर चला जाएगा तो ये 3x माइनस 3 by x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 by x जो कि आ चुका है 2, ये 3 नीचे चला गया तो 2 by 3। अब x माइनस 1 by x आपके पास 2 by 3 आ चुका है। आपको x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर निकालना है, जो कि अब आप बिना लिखे इजीली निकाल सकते हैं। किस तरीके से? दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे ये तो हो गया क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये 2 by 3 का होल स्क्वायर। तो 2 by 3 का होल स्क्वायर आप देख सकते हैं कि 2 by 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। 2 by 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 by 9। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा x 1 by x। तो x से x कटेगा तो -2 उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 2 हो गया और ये इधर रह जाएगा जो आपको पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। यही आपको पूछा था जो कि आपके सामने आंसर आ चुका। इसे और सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया कितना 9, तो 9 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना 18 और 4 को ऐड कर लेते हैं तो 22। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 22 by 9। इजीली किया जा सकता था। x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर पूछा था, या तो आप यहाँ से x प्लस 1 by x निकालते या x माइनस 1 by x निकालते। तो हमने निकाला x माइनस 1 by x जो कि x वाली टर्म्स को अलग करने के बाद और बिना x वाली टर्म्स को अलग करने के बाद में आपके सामने आ गया। फिर बस जो हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चंस देखे थे, तो a माइनस बी है आपके पास, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो दोनों तरफ हुआ और सॉल्व हुआ और फाइनली आंसर आ गया आपके पास 22 by 9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 151। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 152 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 152? देखिएगा, 3a प्लस 1/5a इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको 6। पूछा गया आपको 25a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर। तो आप देखिए इसका जो फैक्टर है a का वो कितना है, यहाँ पर 3 है, लेकिन आपको ये जो पूछ रहा है इसमें कितना है 25। तो 25 किसका स्क्वायर करने पर मिलता है 5 का। तो इसका मतलब यहाँ 3 की जगह 5 होना चाहिए था। तो 5 होना चाहिए था, तो इस 3 को हटाकर 5 हम लगा देते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो वो पॉसिबल होगा इस तरीके से कि ये 3 आपको हटाना है तो इस पूरे को हम क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आपको 5 लाना है ताकि जिसका स्क्वायर करें तो 25 बन जाए। तो यहाँ 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस समय, जो आपको ये गिवन है क्वेश्चन उसी के अंदर। अब जैसा कि आपको पता है बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इक्वल्स टू का साइन है, तो जो चेंजेस आपने एक साइड में किया है वही चेंजेस आपको सेकंड वाली साइड में भी करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं उधर वाली साइड में भी। तो इधर भी 5/3 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया जो 6 लिखा हुआ है उसका। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये चला गया कितनी बार 2 बार, तो 5 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया ये 10। ये 5/3 अंदर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा। 5 का a से मल्टीप्लीकेशन 5a, फिर ये 5/3 इससे भी गुणा होगा तो 5 से ये 5 कटेगा तो 1 अपॉन कितना 3a। अब आपके पास 5a प्लस 1/3a इक्वल्स टू 10 आ चुका है और आपको पूछा है 25a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर यही आपको पूछा है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनता है वो फॉर्मूला लगाना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम, तो दोनों तरफ हमने कर लिया स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि जो 10 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर ये पूरा a प्लस ये पूरा b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो लिख लेते हैं a स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/3 a का स्क्वायर प्लस 2ab। a है हमारे पास कितना 5a और b है हमारे पास कितना 1/3a। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं और जो पूछा है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड में लेकर चले जाते हैं। कैंसिल होने वाली चीजें कौन सी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, a से ये a कैंसिल हो गया और कुछ यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये आपको निकालना है, तो ये तो यहीं पर रहेगा। और 5 × 2 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 10/3, तो 10/3 यहाँ प्लस का है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो फाइनली हम कह सकते हैं आंसर आ गया 100 तो अपनी जगह पर ही है, ये जो 5 × 2 10/3 है इधर प्लस है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस कितना हो गया 10/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली और ये इधर ही रह जाएगा क्योंकि ये तो आपको पूछा ही है। तो एलसीएम आ गया कितना 3 का 100 से मल्टीप्लीकेशन 300 माइनस 10 कर लें, तो 300 माइनस 10 कर लिया तो कितना हो गया 290, तो ये हो गया 290 डिवाइडेड बाई 3। यही आपको पूछा गया था। फाइनली आपका आंसर आ गया 290/3। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 152। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन 153, आपको गिवन है a प्लस 1/64a इज इक्वल्स टू 3/2 और आपको पूछ रहा है 64a स्क्वायर प्लस 1/64a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर ये a है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां जो पूछा है उसमें क्या है 64 है, तो ये 64 स्क्वायर करने पर मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 64 हो जाए, तो यहां होना चाहिए आपके कितना 8। तो ऐसे ये जो 8 है डायरेक्टली तो हम केवल यहां लिख नहीं सकते, तो ये 8 कैसे आएगा, ये 8 आएगा जब आप इस पूरे का मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे 8 से। अब जैसा कि आपको पता है कि जब इक्वल्स टू का साइन होता है, बराबर का चिन्ह होता है, तो जो परिवर्तन आप एक पक्ष में एक साइड में करते हैं वही परिवर्तन आपको दूसरी वाली साइड में भी करना पड़ता है। तो इधर आपने 8 से गुणा किया तो इस पूरे को इधर भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे 8 से, फिर आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं 2 से 8 गया कितनी बार 4 बार, 3 का 4 से गुणा ये बन चुका है कितना 12, इधर 8 अंदर गया तो ये 8 है हो गया, फिर ये 8 अंदर जाएगा तो 8/64, तो ये 8/64 कैंसिल हो गया तो 1/8a हो चुका है। तो फाइनली आपके पास जो है क्वेश्चन बदलकर 8a प्लस 1/8a में आ चुका है, जो कि किसके बराबर है 12 के। आपको पूछा है इसके बारे में, तो अब आप देख सकते हैं 8a का स्क्वायर है 64a स्क्वायर, 1/8a का स्क्वायर है 1/64a स्क्वायर। तो इसका मतलब आप दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड में स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि बराबर है तो परिवर्तन चेंजेस दोनों साइड में इक्वली करने पड़ेंगे। तो अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, तो लिख लेते हैं इसको a स्क्वायर मतलब 8a का स्क्वायर 64a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1/64a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2a है और b है आपके पास 1/8a इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना 144। कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल होने वाला 8a से 8a कैंसिल हो गया, ये तो आपको पूछा है तो ये तो यहीं पर रह जाएगा, ये जो प्लस का 2 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 144 में से 2 हमने लेस कर लिया तो आंसर आ गया इसका 142, और यही आपको पूछा था तो आंसर आ चुका है कितना 142। ये था हमारा क्वेश्चन 153। बात करते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन 154 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 154, देखिएगा। आपको कह रहा है 4b² + 1 अपॉन b² इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है हमारे पास। तो आपको पूछ रहा है क्यूब में पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर में देकर क्यूब में पूछ रहा है, तो पहले सिंगल पावर निकालते हैं, फिर क्यूब में हम निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है 2b का स्क्वायर प्लस इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन b का स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 2 ही है, क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। अब अगर देखें तो ये a स्क्वायर है एक तरह से, ये पूरा a हो गया उसका स्क्वायर, ये b² 1 अपॉन b इसका स्क्वायर। अगर हम 2ab करें तो ये हमारा a है और ये है हमारा क्या, b, जो कि 1 अपॉन b है, इक्वल्स टू अगर हम देखें तो ये b से b कैंसिल हो रहा है, तो 2 + 2 के ये 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब इधर 4 ऐड हुआ है, तो उधर भी 4 ऐड कर लें तो 2 में 4 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 6। तो अगर इस पूरे को देखें तो ये पूरा फॉर्मूला कौन सा बन चुका है, ये बन चुका है 2b + 1 अपॉन b का होल स्क्वायर, जिसको अगर खोला जाए तो a² + b² + 2ab यही बनकर आता। तो इसका मतलब उधर +4 करने से ये जो फॉर्मूला है ये a + b के होल स्क्वायर में बदल चुका है, जिसकी वैल्यू है बराबर किसके, 6 के। तो इसका अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो 2b + 1 अपॉन b जो है उसकी वैल्यू आ गई आपकी √6। अब इस वैल्यू को हमें इसके क्यूब वाले फॉर्मूले में काम में लेना है। तो किस तरीके से लेंगे, देखिएगा, लिखने का कुछ होता नहीं है, सारे के सारे आपके फॉर्मूले पर आधारित है। अगर आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट पता है तो इन क्वेश्चंस को आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। आपको पता है जब इस तरह से दे रखा हो और अगर आप होल स्क्वायर लेते हैं तो +4 करेंगे और उसका स्क्वायर हटाकर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ चुकी है कितनी, √6। इसके 8b इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं किस तरीके से, ये आपका दिखेगा आपको a + b का जो होल क्यूब होता है उसको हम देख सकते हैं, या फिर इसे a³ + b³ भी कह सकते हैं। ये हो गया पूरा आपका a³ + b³ और a³ + b³ जैसा कि आपको पता है, अगर आप इसे a³ + b³ कहें या फिर a + b का होल क्यूब कहें तो भी निकल जाएगा। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b। देखिएगा इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं अगर आपको पता हो। एक तो फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab और a + b। तो ये फॉर्मूला जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें वैल्यू चाहिए a³ + b³। तो a हमारा क्या है, ये है हमारा a और ये है हमारा क्या, b। तो अगर वैल्यू सीधी इसमें रखें तो भी काम चल जाएगा। तो a हो गया 2b, b हो गया 1 अपॉन b, तो a + b कितना है, √6। तो यहां पर हम लिख लेते हैं √6 का क्यूब इक्वल्स टू a और b की वैल्यू आप बता चुके हैं, तो 2b उसका क्यूब 8b³ + b 1 अपॉन b³, ये तो आपको निकालना है, ये तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस 3a कितना है 8b और b कितना है 1 अपॉन b, तो b से b कैंसिल कर दिया और ब्रैकेट में क्या है a + b मतलब 2b + 1 अपॉन b, जो कि कितना है √6। तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं यहां पर कितना, √6। अब आप देख सकते हैं √6 का आप क्यूब करेंगे तो √6 का क्यूब क्या होगा, √6 का क्यूब होगा आपका एक बार तो 6 और फिर कितना, √6 एज इट इज। और ये आपको निकालना है, ये तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये तो आपको निकालना ही है। और यहां अगर आप देखेंगे तो 8 का 3 से हम गुणा कर सकते हैं कितना, 24, और ये कितना है √6, तो ये कितना हो गया आपके पास 24 √6। वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, 8b³ + 1 अपॉन b³ की। तो 8b³ + 1 अपॉन b³ की वैल्यू निकालनी है, ये एज इट इज रहेगा, वो 24 √6 है, इधर लेकर आ जाएं तो 6 √6 में से 24 √6 लेस कर लिया तो कितना बन गया, ये आपका माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा कितना, 18 √6।
तो यही आपको पूछा गया था, जो कि फाइनली आंसर आ चुका है आपके सामने 18√6 माइनस में किसकी 8b³ + 1/b³ की वैल्यू। देखिएगा थोड़ा सा यहां पर ये a की वैल्यू हमने गलत ले ली है। ये जो a की वैल्यू हमें लेनी है ये a 8b नहीं है 2b है, तो +3 a होगा आपका 2b और b है आपका 1/b, तो b से ये b कैंसिल कर लेंगे हम, ठीक है। और क्या रहेगा a + b, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, √6 है। तो फाइनली हम कह सकते हैं √6 का क्यूब हो गया 6√6, ये प्लस का 3√6 है, 3 × 2 6√6 है, तो ये प्लस का 6√6 इधर अगर किसका हो गया माइनस का, तो फाइनली ये हो गया 8b³ + 1/b³ के इक्वल, ये प्लस और माइनस जुड़ गए तो 0 हो गए। तो फाइनली आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0। यहां पर 3 × 2 करना है जो कि 6 हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया कितना 0, जो आपको पूछा गया था उसकी वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 154। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 155 से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।